नमस्कार दोस्तों, मैं शिवपाल सैनी फ्रॉम SBVM स्कूल किशोरपुरा डहर उदयपुरवाटी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था सवोका का। हमने सवोका के बारे में पढ़ा, सपोका के बारे में पढ़ा और दोस्तों हमने अध्ययन किया था सब्जेक्ट के बारे में। और हमने उसमें आपको बताया था कि सब्जेक्ट 3 प्रकार के होते हैं: रियल सब्जेक्ट, ग्रामेटिकल सब्जेक्ट और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। दोस्तों, हमने सवोका में यह हम अध्ययन करें टेंस के तहत। इसके बाद हमें टेंस पढ़ने हैं। तो सवोका में हमने पहला ये तो पढ़ लिया। अब नंबर दूसरे का है, नंबर 2 पर आती है दोस्तों वर्ब। दोस्तों, वर्ब यानी वाक्य में किसी काम का होना या करना जिस शब्द से प्रकट हो, यानी the word that describes the action, अर्थात जिस शब्द से कार्य होना प्रकट हो उसे हम वर्ब कहते हैं। अब दोस्तों, जो हमारी वर्ब है ये ज्यादातर सब्जेक्ट के बाद आती है, लेकिन हम उसका ट्रांसफॉर्मेशन करके सब्जेक्ट से पहले भी ले आते हैं। तो दोस्तों, हमारा अध्ययन होगा, आज हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। और जो वर्ब है हमारी ये सवोका में नंबर 2 पर आती है, इसलिए हम इसका आज विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, जो हमारी वर्ब है ये काइंड्स ऑफ ए वर्ब। जो वर्ब के काइंड्स हैं इनकी यदि हम बात करें तो ये हैं दोस्तों 3, यानी 3 प्रकार से वर्ब एक वाक्य में कार्य करती है। तो दोस्तों, पहला है बेसिस ऑफ यूटिलिटी। बेसिस ऑफ यूटिलिटी। तो दोस्तों, हमारी जो वर्ब है वो पहला कार्य होगा इसका बेसिस ऑफ यूटिलिटी के आधार पर, यानी उपयोगिता के आधार पर। अब दोस्तों, बेसिस ऑफ यूटिलिटी के आधार पर भी ये 2 प्रकार से कार्य करती है। एक कार्य करती है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जिसको हम एचवी बोलते हैं, और दूसरा कार्य करती है ये मेन वर्ब के रूप में। मेन वर्ब के रूप में, जिसको दोस्तों हम बोलते हैं एमवी। और दोस्तों, हमारा जो दूसरा इसका उपयोग है यह है बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट के आधार पर हमारी वर्ब कितनी प्रकार से कार्य करती है। तो दोस्तों, यूटिलिटी के आधार पर 2 प्रकार से और बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट के आधार पर भी जो हमारी वर्ब है ये 2 ही प्रकार से कार्य करेगी। नंबर 1 है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब। तो दोस्तों, पहला बेसिस ऑफ यूटिलिटी। बेसिस ऑफ यूटिलिटी के आधार पर हमारी वर्ब जो है 2 प्रकार से कार्य करेगी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। दूसरा है बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट के आधार पर भी 2 प्रकार से कार्य करती है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। और दोस्तों, लास्ट हमारा तीसरा है बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के आधार पर भी हमारी जो वर्ब है दोस्तों ये 2 ही प्रकार से कार्य करेगी। पहली है
स्ट्रॉन्ग वर्ब, और दूसरी है वीक वर्ब। इस प्रकार से दोस्तों हम वर्ब का अध्ययन करेंगे 3 चरणों में। पहला चरण है बेसिस और यूटिलिटी। बेसिस और यूटिलिटी भी 2 प्रकार से, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। दूसरा है बेसिस और ऑब्जेक्ट। बेसिस और ऑब्जेक्ट के आधार पर बेसिस और ऑब्जेक्ट के आधार पर 2 प्रकार से हम कार्य करेंगे। 2 प्रकार से वर्ब होगी, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। और दोस्तों तीसरा है बेसिस और स्ट्रेंथ। बेसिस और स्ट्रेंथ के आधार पर 2 प्रकार से वर्ब कार्य करेगी, स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब। अब दोस्तों थोड़ा सा बता देते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो हैं इनकी संख्या होती है 24। ये मेन वर्ब जो हैं ये अनंत होती है, अनएंडिंग, इनकी संख्या निश्चित नहीं। ट्रांजिटिव ये ऑब्जेक्ट के आधार पर चलेगा। स्ट्रॉन्ग वर्ब होती हैं दोस्तों वह वर्ब जिसकी तीनों फॉर्म अलग अलग हों। वह वर्ब जिसकी तीनों फॉर्म अलग अलग, जैसे गो, वेंट, गॉन, तो दोस्तों अलग अलग फॉर्म हो गई, तो वो हो गई स्ट्रॉन्ग फॉर्म। और वीक वर्ब होती है वह वर्ब जिसकी तीनों फॉर्म सेम हो, जैसे कट कट कट, रीड रेड रीड, ये दोस्तों ये हो जाती है फिर वीक वर्ब। तो दोस्तों हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे बेसिस और यूटिलिटी के आधार पर। तो दोस्तों पहला है बेसिस और यूटिलिटी के आधार पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जिनको दोस्तों हम शॉर्ट में बोलते हैं एचवी। इनकी जो संख्या इंग्लिश में वो होती है दोस्तों 13 या 24। अब इन 24 वर्ब में दोस्तों 13 होती हैं टेंस ऑक्सिलरीज। टेंस ऑक्सिलरीज होती हैं 13, और 13 होती हैं दोस्तों मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज। तो दोस्तों 13 टेंस ऑक्सिलरीज हो गई, 13 हो गई मॉडल ऑक्सिलरीज। ये 13 13 तो 26 हो गई, हमें 24। तो दोस्तों दो एचवी ऐसी हैं जो मॉडल और टेंस दोनों का काम करती हैं, वो हैं शैल और विल। तो दोस्तों शैल और विल ये टेंस ऑक्सिलरीज का कार्य करते समय को टेंस ऑक्सिलरीज में काउंट किया जाता है, मॉडल ऑक्सिलरीज का कार्य करते समय को मॉडल ऑक्सिलरीज में काउंट किया जाता है। इसलिए दोस्तों ये दोनों कॉमन हैं, इसलिए टेंस में पढ़ेंगे तो टेंस में की संख्या 13 मानेंगे, मॉडल में पढ़ेंगे तो फिर मॉडल की संख्या 13 मानेंगे, 11 हो जाएंगी। यदि यहाँ टेंस में पढ़ेंगे तो मॉडल में की संख्या 11 मानी जाएगी, और मॉडल में पढ़ेंगे तो टेंस में की संख्या 11 हो जाएगी, क्योंकि ये 2 कॉमन हैं। इसलिए दोस्तों ये 13 मॉडल हैं, 13 मॉडल हैं और 13 ही ऑक्सिलरीज हैं। अब दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं हम टेंस ऑक्सिलरीज। अब वो टेंस ऑक्सिलरीज 30 कौन सी हैं? तो दोस्तों पहली होती है इसमें डू वर्ब। टेंस ऑक्सिलरीज में पहली होती है डू वर्ब। डू वर्ब की संख्या दोस्तों 3 है, वो है डू, डज और डिड। नंबर 2 पर आती है दोस्तों बी वर्ब। बी वर्ब की संख्या दोस्तों वैसे तो 8 होती है। कौन सी है? इज, एम, आर, वॉज, वे, बी, बीन और बीइंग। और दोस्तों फिर पढ़ेंगे हैव वर्ब। हैव वर्ब की संख्या 3 हो गई,
तीन होती है हैज, हैव और हैड। और दोस्तों लास्ट दो बच गई शैल और विल, यानी पूरा फ्यूचर टेंस शैल और विल हेल्पिंग वर्ब के तहत ही पढ़ा जाएगा। तो दोस्तों डू वर्ब की संख्या 3 है, डू, डज, डिड। बी वर्ब की संख्या 8 है, लेकिन टेंस में टेंस पढ़ते समय ये 5 ही यूज में होंगी, इज, एम, आर, वॉज, वर, यही काम आएंगे टेंस में। बाकी ये पैसिव वॉइस में काम आते हैं तीनों, बी, बीन और बीन, ये पैसिव वॉइस बनाते समय काम आएंगे या वाक्य के अर्थ को बढ़ाने के लिए काम में लेते हैं। फिर हैव वर्ब की संख्या 3, हैज, हैव, हैड और लास्ट है शैल और विल। तो दोस्तों इस प्रकार 13 टेंस ऑक्सिलरीज हो गई। इसके बाद आती है मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज मॉडल ऑक्सिलरीज दोस्तों मॉडल ऑक्सिलरीज की संख्या भी 13 है, लेकिन मॉडल भी दोस्तों 2 प्रकार से कार्य करते हैं। संख्या 13 हो गई, लेकिन पहला होता है मॉडल ऑक्सिलरीज में, पहला है प्यूर मॉडल। प्यूर मॉडल, प्यूर मॉडल का अर्थ है दोस्तों कि ये केवल मॉडल का ही कार्य करते हैं और इनकी संख्या होती है इंग्लिश में 10। अब वो प्यूर मॉडल 10 कौन कौन से हैं? पहला है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, मस्ट, ought to, can, could, should और दोस्तों would। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, मस्ट, ought to, शुड और वुड। इस प्रकार दोस्तों ये प्योर मॉडल की संख्या हो जाती है 10। अर्थात ये जो मॉडल हैं ये केवल मॉडल का ही कार्य करते हैं, कोई दूसरा कार्य नहीं करते। अब दोस्तों मॉडल के जो दूसरा रूप है उसको बोलते हैं सेमी मॉडल। सेमी मॉडल, सेमी मॉडल की संख्या दोस्तों 3 होती है। वो 3 कौन से हैं? पहला है नीड नॉट, दूसरा है डेयर नॉट और लास्ट है यूज्ड टू। दोस्तों इसको हम सेमी मॉडल क्यों बोलते हैं, इसके पीछे रीजन है। नीड का अर्थ होता है आवश्यकता, यूज का अर्थ होता है उपयोग, डेयर का अर्थ होता है साहस करना। इनको सेमी मॉडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब का काम भी करते हैं और मेन वर्ब का काम भी करते हैं। यदि नीड अकेला आएगा सेंटेंस में तो मेन वर्ब हो जाएगा, इसलिए ये सेमी मॉडल कहलाते हैं। अब दोस्तों हमने वर्ब का केवल पहला पार्ट पढ़ा है और उसमें भी हमने पहले पार्ट में भी केवल बेसिस और यूटिलिटी पढ़ा है। बेसिस और यूटिलिटी के आधार पर हमारे वर्ब 2 प्रकार से हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब हमने केवल हेल्पिंग वर्ब का अब तक अध्ययन किया है। हेल्पिंग वर्ब में हमने पहले पढ़ी थी डू वर्ब, तो इनकी संख्या 3 है, डू, डज, डिड। फिर पढ़ी थी बी वर्ब, इनकी संख्या 8 है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बाकी 3 पैसिव वॉइस काम में आते हैं। फिर हैव वर्ब की संख्या 3 है, हैज, हैव, हैड, फिर शैल, विल। फिर दोस्तों हमने हेल्पिंग वर्ब में दूसरा पढ़ा था मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज की संख्या 13 है। तो मॉडल भी 2 प्रकार से कार्य करते हैं। एक होता है प्योर मॉडल, अर्थात ये केवल मॉडल का ही कार्य करते ही है।
मॉडल के अलावा और कोई दूसरा कार्य नहीं करते। इनकी संख्या 10 है। कौन कौन सी है? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, मस्ट, ought to, should और would। और दोस्तों मॉडल का दूसरा प्रकार है सेमी मॉडल। सेमी मॉडल, इसका नाम सेमी मॉडल क्यों पड़ा? क्योंकि ये वाक्य में कहीं पर हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं और कहीं पर मेन वर्ब का कार्य करते हैं। उनकी संख्या 3 है, नीड नॉट, डेयर नॉट और यूज्ड टू। अब दोस्तों हमारा दूसरा है बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट के आधार पर। अब ऑब्जेक्ट के आधार पर भी हमारी वर्ब जो है वो 2 प्रकार से कार्य करती हैं। दूसरा मेन वर्ब का है, सॉरी दोस्तों इसमें ही और बच गया मेन वर्ब। बेसिस ऑफ यूटिलिटी के आधार पर ही बच गया एक मेन वर्ब। मेन वर्ब इनको दोस्तों हम शॉर्ट में बोलते हैं एमवी। तो दोस्तों किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए एमवी का नॉलेज होना अति आवश्यक है। बगैर एमवी के नॉलेज के हम किसी भी वाक्य को पूरा नहीं कर सकते। तो दोस्तों वैसे तो इनकी संख्या एंडिंग होती है, अनंत होती है, अनकाउंटेबल है, हम इनको गिन नहीं सकते कितनी है ये, तो संख्या तो हो जाती है इनकी अनंत। अब दोस्तों कुछ मेन वर्ब्स जैसे रीड, स्लीप। दोस्तों मेन वर्ब की खास बात है कि मेन वर्ब हिंदी में यदि मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब के अंत में ना शब्द आता है। जैसे रीड पढ़ना, स्लीप सोना, तो ये मेन वर्ब है। अब दोस्तों एक मेन वर्ब जो है, यदि मेन वर्ब के एक्शन की बात करें तो एक मेन वर्ब एक वाक्य में, हमने तो अब तक तीन पढ़ी है, 3 प्रकार से कार्य कर सकते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों एक मेन वर्ब एक वाक्य में 5 प्रकार से कार्य करती है फॉर्म्स के आधार पर। जैसे मैं लिखता हूं फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब, यानी वर्ब की फॉर्म के आधार पर कितने प्रकार से कार्य करेगी एक वर्ब? 5 प्रकार से। तो दोस्तों एक फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और एक होती है फिफ्थ फॉर्म। अब दोस्तों जैसे हम यहाँ स्लीप को ले लेते हैं, स्लीप फर्स्ट फॉर्म हो गई, स्लेप्ट सेकंड फॉर्म हो गई, स्लेप्ट थर्ड फॉर्म, स्लीपिंग फोर्थ फॉर्म और टू स्लीप ये हो गई दोस्तों फिफ्थ फॉर्म। इससे ज्यादा वर्ब की फॉर्म नहीं होती, लैंग्वेज की इससे ज्यादा फॉर्म नहीं होती। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट फॉर्म है इसको बेसिस फॉर्म भी बोलते हैं, इसको रूट फॉर्म भी बोलते हैं। चाहे मेन वर्ब कह दो, चाहे बेसिस फॉर्म कह दो, चाहे रूट फॉर्म कह दो, एक ही बात है। बेसिस फॉर्म कहेंगे तो भी फर्स्ट फॉर्म ही है, यदि हम रूट फॉर्म कहेंगे तो भी दोस्तों ये फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म के नाम है बेसिस फॉर्म और रूट फॉर्म नाम आए तो घबराना नहीं है, पहचाना है। फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म है इसको दोस्तों पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। और थर्ड फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म को दोस्तों, फोर्थ फॉर्म का दूसरा नाम है आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। और दोस्तों फिफ्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म के नाम है 2 + फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म + s/es। तो दोस्तों फिफ्थ फॉर्म को हम 2 + फर्स्ट फॉर्म भी कह सकते हैं या फर्स्ट फॉर्म + s या es फॉर्म भी कह सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने वर्ब में
बेसिस ऑफ यूटिलिटी के आधार पर पढ़ा है। बेसिस ऑफ यूटिलिटी के आधार पर वर्ब दो प्रकार की होती हैं, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 होती है, जो दो पार्टों में बटी हुई है, टेंस ऑफ द थ्रीज और मॉडल ऑफ द थ्रीज। और दूसरी तरफ जो मैन वर्ब है, इनकी संख्या अनंत होती है, लेकिन ये इसकी फॉर्म 5 होती है। हम केवल 3 पढ़ते हैं। अब से हम केवल 5 का ही अध्ययन करेंगे, 5 ही फॉर्म पढ़ेंगे। इस प्रकार दोस्तों 500 फॉर्म है। आप इसकी वजह से रीड, रेड, रीड, रीडिंग, टू रीड या रीड्स। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।